हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप मसीही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जब आप पवित्र बाइबल के गहरे वेदों को समझते हैं और उन पर मनन करते हुए अपने जीवन में चलते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का ये पवित्र वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। आज का पवित्र वचन, कुड़कुड़ाए ना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन निर्गमन 15 अध्याय उसके 23 और 24 वचन में लिखा है, फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वह ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं तो आपका एक नया जन्म होता है और परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देता है, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर आपको परखता भी है। अगर आप उस परख के समय पर भी परमेश्वर में बने रहते हैं तो वह आपको आशीषित करता जाता है, लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाते हैं तो आपकी आशीष में देरी होती है। जिस प्रकार हम बाइबल में निर्गमन की किताब में इजरायली लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वह मिस्र में फिरौन राजा के पास गुलामी का जीवन जी रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें इस गुलामी से छुड़ा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर अपने दास मूसा को उनके पास भेजा और मूसा उन्हें मिस्र से छुड़ाकर जिस देश का वायदा परमेश्वर ने उनके साथ किया था उस देश में ले जा रहा था। परमेश्वर उन्हें जंगल के मार्ग से लेकर जा रहा था, लेकिन जब जंगल में एक जगह उन्हें पानी न मिला तो वह परमेश्वर और उसके दास मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाए कि हम क्या पिए, क्योंकि उस जगह का पानी खारा था। उन्होंने परमेश्वर को कहा कि हमें रोटी खाने के लिए दे। परमेश्वर ने उनके लिए आसमान से मन्ना बरसाया, लेकिन फिर भी वह कुड़कुड़ाते और पाप करते रहे और इसी कुड़कुड़ाने की वजह से उन्होंने अपनी आशीष में देर कर ली और जो रास्ता 40 दिन का था उसे 40 साल में बदल लिया। आज बहुत सारे लोग इसी कुड़कुड़ाहट के कारण अपनी आशीष में देर करते हैं। अगर उनको 5-6 साल तक नौकरी नहीं मिलती तो वह कुड़कुड़ाने लगते हैं। अगर किसी को चंगाई ना मिले, बच्चे की आशीष ना मिले तो बहुत लोग कुड़कुड़ा जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। ऐसा करके आप अपनी ही आशीष में देर करते या गवा लेते हैं। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने इजरायली लोगों की प्रार्थना को नहीं सुना? परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, लेकिन वह फिर भी परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए। जब आप पवित्र बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने खुद प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। उसको पता था कि वह पिता परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी जब वह जेल में बंद था तो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया कि परमेश्वर तू ही है या मैं किसी और का इंतजार करूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यूहन्ना को कहो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, परंतु धन्य वह है जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। यूहन्ना परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया और ठोकर खाई। अगर आप अपनी परख के समय कुड़कुड़ाएंगे तो आप खुद अपनी आशीष में देर करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर के खिलाफ ना कुड़कुड़ाएं। अगर आपकी आशीष में देर हो रही है तो परमेश्वर में धीरज से बने रहकर प्रार्थना करें, क्योंकि आप परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते, वह आपको परखेगा। इसलिए धीरज धरे रहकर निरंतर प्रार्थना करें। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं कुड़कुड़ाऊंगी
और निरंतर प्रार्थना करते हुए धीरज में बनी रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।